गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और इस वीडियो को देखते हुए मुस्कुरा रहे ज़रूर होंगे। तो इस समय मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्थान है और इस समय आप देख सकते हैं वेलकम टू हिल्स ऑफ नागालैंड यहाँ पे लिखा है। नागालैंड भी ऐसा नहीं है, हिमाचल की तरह कुछ जगह है, यहाँ पे भी पहाड़ है, ठंड रहती है। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि इस बार 2024 की जनवरी में यहाँ कोहिमा जो राजधानी है वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई है देखने को पहली बार। मतलब यहाँ के लोगों ने देखा है कि बर्फ़ आई है यहाँ पर। तो खैर मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने कुछ लोगों के द्वारा यहाँ सुना और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सामने जो एक आंटी जी टाइप के एक लेडी का जो एक स्टैचू बनाया गया है, उन्होंने जो है एक किल्टू चखा रखा है। तो देखिए किस तरह से खूबसूरती इन्होंने दिखाई है यहाँ पर। और एक पत्थर है और पत्थर पे डिज़ाइनिंग की गई है ना। ये हमारे लिए बहुत ही एक सीखने की चीज़ें है कि सच में है ना, ऐसी चीज़ें हमको बनानी चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन लोगों को ये लगे कि सच में हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, पूर्वजों ने कुछ किया है हमारे लिए, ताकि हम उस चीज़ को याद कर सकें। और मैं आपको खुद जाके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामने रखा है यूनिटी गेट लिखा हुआ, कुछ पता नहीं, कुछ उद्घाटन किया गया। सामने देखिए पत्थर को किस तरह से खड़े में लगाया गया है ना। यदि हम ऐसे खड़े में लगाते तो शायद हमारा तो सब कुछ गिर जाए। हम इस तरह से हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी कंक्रीट वगैरह करके किया होगा। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, लाइटें देख रहा हूँ, क्या दिखाऊँ आपको, कहाँ से दिखाऊँ, कहाँ क्या शुरू समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो कौन सी जगह थी ये, पक्की, हाँ शायद पकाई पकाई एक जगह है, ब्रिज है यहाँ पे सामने। इस साइड को जो है कोहिमा के लिए और इस साइड को जो है वो है आसाम के लिए रास्ता चला जाता है। और हमें भी इसी साइड ही जाना है, कुछ किलोमीटर आगे शोभा करके एक जगह है, वहाँ पे शोभा में हम स्टे किया है हमारा। और हम यहाँ पर आपको क्या दिखाऊं कि ये जो दीमापुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ये। और दरअसल ये आवाज़ मैंने डबिंग की हुई है क्योंकि आवाज़ जो है ना बहुत ही ख़राब आ रही थी और मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था, इस वजह से जो है बहुत ही बेकार हो रहा था। इसलिए लिपसिंग शायद आगे पीछे हो सकता है, साउथ इंडियन मूवी की तरह उसमें जिस तरह से होता है ना, वैसा ही कुछ वो दिख रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा आपको। क्योंकि पिक्चर कुछ और बोल रही है और आवाज़ कुछ और बोल रही है। देखो बच्चे किस तरह से डांस कर रहे हैं। तो मैं चढ़ चुका था ऊपर और मैं यहाँ देख रहा था, एक मैं मिलने गया था एक आंटी जी के पास। वही ये आंटी है जिन्होंने बोझा चक रखा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पेड़ है, मतलब एक वो सूखी लकड़ी है, उस लकड़ी का जो तना रहता है, उस तने में से इसको डिज़ाइनिंग को किया गया है, इसको मतलब बनाया गया, ठीक है। और ये लकड़ी जो है ना, टिक टिक बोल के एक नाम है इसका। और इस टिक की लकड़ी के द्वारा इसको बनाया गया। और टिक की लकड़ी हमारे जो हिमाचल में दियार होता है ना, उस हिसाब की लकड़ी है जो कि कभी सड़ती नहीं है। अगर इसको बचाया जाए पानी और बारिश से तो ये सड़ती नहीं, अगर इसको सेफ रखा जाए। और देखिए सामने चाचा जी की मूँछें, वाह! इनकी मूँछें देख के तो ना मुझे किसी की याद आ गई। पर मैं कभी मौका मिले तो ज़रूर आपको बताऊँगा। और सामने देखिए इन्होंने जो है वो इंसान का जो सिर का हड्डी है वो, या फिर ये हो सकता है बंदर का सिर का हड्डी हो या फिर लंगूर का सिर का हड्डी हो, ऐसा कुछ है, पर उन्होंने गले में लगा रखा है। शायद ये, वैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि नागालैंड के जो लोग हैं वो हंटिंग लोग हैं, वो शिकारी है ना। और इनके इतिहास के विषय में हम जब जाने तो बहुत ही मतलब शिकारी लोग रहते थे ये। तो इस हिसाब से इनके गले में कुछ स्टैचू होना तो कोई छोटी आम बात है। मेरे सामने देखिए कितना बड़ा पत्थर है और इन पत्थरों को जो है किसी दूसरे स्थान से लाकर यहाँ पे गाड़ दिया गया है। और ये बहुत ही एक बिल्कुल देखिए हाथ के जैसा ये पत्थर है। और ये इसलिए गाड़ा गया है ताकि आने वाले समय में ना, आने वाले जो हमारी जो पीढ़ियाँ रहती है, हमारे जो बच्चे रहते हैं ना, वे जनरेशन जो आएंगी तो वो ये देखेगी कि हमारे जो पूर्वजों ने ना कुछ ऐसा बना के दिया है। बहुत ही खूबसूरत एक जगह दी है, बना दिया है ना गेट के सामने, ताकि वो यहाँ पर आए फ़ोटो खींच के, है ना, अपने याद को, है ना, हमारे दादाओं के समय में ये बनाया गया था। ये चीज़ रखना, इन्होंने जो बनाया ना, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। ख़ासकर हम हिमाचल के जो लोग हैं, जो जंगलों में आग लगाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, नुकसान करते हैं, ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए हमको ये चीज़ सीखना चाहिए इन लोगों से, है ना। बहुत खूबसूरत बात।